हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं आज से आपके लिए एक नई सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें मैं एनटीपीसी एग्ज़ाम में आए सभी जी के क्वेश्चंस कवर करूँगी। जिनका भी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम है उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मैंने टॉपिक वाइज कैटेगराइज किए हैं क्वेश्चंस को। सो आपके लिए इवन जो एसएससी का एग्ज़ाम है जिनका, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। सो आपके लिए इजी होगा समझना कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आए हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो पहला क्वेश्चन है गेम्स एंड स्पोर्ट्स टॉपिक से। महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किसने जीता? करेक्ट आंसर है मुंबई इंडियंस। सेकेंड टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल से। बख्शी जंगबंधु ने ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति के विरोध में पाइका विद्रोह का नेतृत्व किस वर्ष किया था? करेक्ट आंसर है 1817। निम्नलिखित में से कौन कानून के माध्यम से अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाह को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध था? राजा राम मोहन रॉय। निम्नलिखित में से किसने भारतीय और पश्चिमी दोनों शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी? करेक्ट आंसर है राम मोहन रॉय। गुप्तोत्तर काल की राजनीति में भुक्ति शब्द का प्रयोग डैश के लिए किया जाता था? करेक्ट आंसर है प्रांत। तख्त ए बही शिलालेख किस पार्थियन शासक का उल्लेख करता है? करेक्ट आंसर है गोंडो फर्नेस। नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशंस। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर्स का उद्देश्य क्या है? आंसर है सभी स्लाइडों पर एक समान फॉर्मेटिंग, फ़ॉन्ट और लेआउट लागू करना। निम्नलिखित में से कौन सा घटक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा घटक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट नहीं है? आंसर है ग्राफिक्स कार्ड। कंप्यूटर सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आंसर है डिस्क स्पेस का उपयोग करके रैम कैपेसिटी का विस्तार करना। निम्नलिखित में से कौन सा डेस्कटॉप कंप्यूटर पर सामान्यतः प्रयुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? आंसर है विंडोज 10। कीबोर्ड का उपयोग करके किसी डायलॉग बॉक्स या मेन्यू में ऑप्शंस के माध्यम से नेविगेट करते समय टैब कुंजी का प्राथमिक कार्य क्या है? आंसर है फोकस को अगले उपलब्ध ऑप्शंस या कंट्रोल पर मूव करना। नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान और विकास पर वर्तमान में कितना है? करेक्ट आंसर है 0.64%। निम्नलिखित में से किस देश ने 2025 में बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता संभाली? आंसर है बांग्लादेश। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत प्रारंभ में कितने शहरों को शामिल किया गया था? आंसर है 100। चंद्र सतह ताप भौतिकीय प्रयोग 2025 पेलोड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? करेक्ट आंसर है चंद्र रेगोलिथ के ऊर्ध्वाधर तापमान प्रोफाइल को मापना। 2025 में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने वाला लैटिन अमेरिका का कौन सा प्रथम देश बना? पनामा। लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में 193 देशों में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? आंसर है 108। नवंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पदभार ग्रहण किया है? आंसर है के संजीव मूर्ति। 2024 में शुरू किए गए डिजिटल कृषि मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है इसमें एग्रिस्टेक और व्यापक मृदा उर्वरकता मानचित्रण जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। दूसरा है एग्रिस्टेक का प्रबंधन पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। तीसरा है इस मिशन का उद्देश्य प्रामाणिक डेटा के माध्यम से किसानों को ऋण और बीमा जैसी डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराना। करेक्ट आंसर है इसका केवल 1 और 3। फरवरी 2025 में मुथूट फाइनेंस को गोल्ड लोन मार्केट में अपनी उपस्थिति को
उपस्थिति को मौजूद करते हुए भारत भर में कितनी नई शाखाएं खोलने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली है? करेक्ट आंसर 115। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में कितने देशों का मूल्यांकन किया गया? करेक्ट आंसर है 63। नवंबर 2024 में डेयरी क्रांति में भारत के योगदान के महत्व को उजागर करने के लिए कौन सा दिवस मनाया गया? करेक्ट आंसर है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन 2024 के विधानसभा चुनावों के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री की पार्टी और निर्वाचन क्षेत्र को निरूपित करता है? करेक्ट आंसर है JMM बारहेट। अप्रैल 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते FTA का कितना प्रतिशत अंतिम रूप दिया गया है, जिसमें दोनों देश सौदे का पूरा करने के करीब पहुंच गए हैं? करेक्ट आंसर है 90%। श्रम ब्यूरो द्वारा आयोजित 6वें वार्षिक रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कुल बेरोजगारी दर कितनी थी? करेक्ट आंसर है 5.4%। अगला टॉपिक है साइंस से। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? आंसर है लकड़ी का जलाना। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन जल अपघटन के कारण थोड़ा अम्लीय होता है? आंसर है NH4Cl। पौधे की जड़ में कौन सा संरचनात्मक प्रकार्यात्मक निर्गम गैस विनिमय में बाधा उत्पन्न करेगा लेकिन जल अवशोषण पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डालेगा? आंसर है वायव अंगों पर वितरित रंध्री तंत्र। नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल किस विशिष्ट उद्देश्य के लिए रीट जारी कर सकता है? आंसर है मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। संघीय विवादों के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार और उसके रीट क्षेत्राधिकार के बीच प्रमुख अंतर क्या है? आंसर संघीय विवाद क्षेत्राधिकार परामर्शी होता है जबकि रीट क्षेत्राधिकार बाध्यकारी होता है। किस प्रकार का अधीनस्थ न्यायालय मुख्य रूप से संपत्ति के स्वामित्व और संविदात्मक समझौते से संबंधित विवादों का निपटान करता है? आंसर है दीवानी न्यायालय। सड़क प्रकाश व्यवस्था और जल निकासी जैसे सीमित नगरपालिका कार्यों वाले छोटे शहरों का प्रबंधन कौन सा शहरी स्थानीय स्वशासन निकाय करता है? आंसर है टाउन एरिया समिति। भारतीय संविधान के 97वें संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? आंसर है अनुच्छेद 43B। ज्योग्राफी से क्वेश्चंस आए हैं। 24 डिग्री अक्षांश किस भारतीय राज्य की राजधानी के सबसे निकट से गुजरता है? आंसर है भोपाल। भारत का पूर्वी तट मैदान किस राज्य से किस राज्य तक फैला हुआ है? आंसर है पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की तट रेखा नहीं है? आंसर है राजस्थान। साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? आंसर है अरावली पहाड़ियां राजस्थान। नेक्स्ट टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया। दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला में गर्भगृह के ऊपर निर्मित सीढ़ी नुमा या पिरामिड नुमा संरचना को क्या कहा जाता है? आंसर है विमान। भारतीय दूर संरचना क्षेत्र को किस वर्ष की दूरसंचार नीति के तहत उदारीकृत बनाया गया? आंसर है 1994। आज का वीडियो यहीं खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें एंड आने वाली सीरीज़ को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं और भी वीडियोस इस पर अपलोड